वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन मास 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह पूर्ण होगा 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन। भगवान शिव यानी आशुतोष जो अपने भक्तों द्वारा की गई छोटी सी सेवा से भी बड़ी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे भगवान शिव का एक विशेष मास आता है और उस मास को कहते हैं श्रावण मास। श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और कई लोग इस दिन से चतुर्मास का प्रारंभ करते हैं। जब भगवान श्री हरि चतुर्मास के समय में योग निद्रा में रहते हैं और उस समय में भगवान शिव ही इस संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और इसलिए चतुर्मास का जब आरंभ होता है तो सबसे पहले श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है और ऐसा ही विशेष श्रावण मास बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार चतुर्मास का पहला महीना यानी कि श्रावण मास कब से आरंभ हो रहा है, किस दिन उसकी पूर्णाहुति होगी और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 10 जुलाई की मध्य रात्रि 2:07 से आरंभ हो रही है यानी कि 12 बजे के बाद 11 जुलाई का दिन शुरू हो जाएगा और यह तिथि पूर्ण हो रही है 11 जुलाई की मध्य रात्रि रात 2:08 तक यानी 12 बजे के बाद 12 जुलाई हो जाएगा। तो इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार देखा जाए तो 11 जुलाई शुक्रवार से ही श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 9 अगस्त शनिवार को होगा। इस बार श्रावण मास के पहले दिन पर एक विशेष योग बन रहा है जिसे शिव वास योग भी कहा जाता है। इस शुभ योग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस योग में भगवान शिव की पूजा और जल अभिषेक करने से व्यक्ति को सौभाग्य सुख समृद्धि और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण मास के पहले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सुबह 4:10 से लेकर 4:51 पर और सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करने का समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:31 के बीच में और संध्या काल में पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:23 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त लगेगा सुबह 11:59 से लेकर 12:54 के बीच में और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:45 से लेकर 3:40 के बीच में। इस दिन राहु काल रहेगा सुबह 10:43 से लेकर 12:27 के बीच में और माता पार्वती के साथ भगवान शिव का शिववास रहेगा रात 2:08 तक। अगर कोई भक्त किसी कारणवश संपूर्ण श्रावण मास का पालन नहीं कर पाते हैं तो भी विशेषकर श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और इसलिए कई भक्त श्रावण मास के सभी सोमवार का भी व्रत पालन करते हैं और इस बार श्रावण के महीने में 4 सोमवार व्रत किए जाएंगे। श्रावण मास का पहला सोमवार आएगा 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार रहेगा 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार रहेगा 28 जुलाई और चौथा और अंतिम सोमवार 4 अगस्त को आ रहा है। इस प्रकार श्रावण के महीने में कुल 4 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। अगर किसी कारणवश संपूर्ण श्रावण मास में उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम इन 4 सोमवार के दिनों में व्रत और उपवास करके भगवान शिव की आराधना करने से भी भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन माता गौरी की पूजा करके
व्रत और उपवास रखा जाता है और इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। श्रावण मास का पहला मंगलवार पड़ रहा है 15 जुलाई को, दूसरा मंगलवार पड़ेगा 22 जुलाई को, तीसरा मंगलवार 29 जुलाई को है और श्रावण मास का चौथा मंगलवार 5 अगस्त को आ रहा है। तो इस प्रकार संपूर्ण श्रावण मास में सोमवार के दिन भगवान शिव की और मंगलवार के दिन माता गौरी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो इस महीने की हर तिथि और दिन त्योहारों और व्रत तथा उपवासों से परिपूर्ण है, जैसे कि नाग पंचमी, रक्षाबंधन, तीज जैसे कई पावन पर्व इस मास में आ रहे हैं और इसलिए इस मास में भगवान शिव और माता गौरी की भक्ति पूर्वक आराधना करने से शिव जी और गौरी माता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास के दौरान शिव जी की नियम और भक्ति के साथ पूजा करने से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। यह साधना का मास भी है और यह चतुर्मास का पहला मास भी है। इसलिए अगर सही और संपूर्ण विधि से शिव जी की पूजा की जाए तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस मास में प्रतिदिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। शिवलिंग को गंगा जल और कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, भस्म अर्पित करना चाहिए और भोग तथा गाय का दूध अर्पित करना चाहिए। पूजन के दौरान आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। इसके अलावा शिव चालीसा, शिव पुराण कथाओं का पठन या श्रवण भी कर सकते हैं और इस प्रकार संपूर्ण श्रावण मास का श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रावण का मास अधिक से अधिक ध्यान, जप, व्रत, दान और उपवास करने के लिए बताया गया है। ऐसा करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मिक शुद्धि होती है। यह मास व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इस संपूर्ण श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, इस मास के क्या क्या नियम होते हैं, कौन सी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए और कौन से नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, अगर आप इन सब के विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम श्रावण मास की संपूर्ण व्रत विधि वाला भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और इस संपूर्ण श्रावण मास में अगर आप भगवान शिव की सुंदर कथाओं को सुनना चाहते हैं तो याद से आपके अपने इस चैनल अनकावी स्टोरी को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और याद से कमेंट्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए आने वाले श्रावण मास का निष्ठा और भक्ति पूर्वक पालन करने का प्रयास करते हैं और उसके लिए अपने मन और चेतना तथा शरीर को तैयार करते हैं। हरे कृष्णा।